कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था को हुए भारी नुकसान को सुधारने के लिए राजस्व सेवा के 51 अफसरों ने अमीरों पर आयकर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है। इन 51 IRS ने फोर्स 1.0 नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी वालों पर टैक्स को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाए। 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वालों पर वेल्थ टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है, जबकि 10 लाख रुपए से अधिक आमदनी वालों से 4% वन टाइम कोरोना सेस वसूले जाने का सुझाव है। इन अधिकारियों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट के जरिए यह सुझाव तो देश हित में दिया था, लेकिन उनका यही सुझाव अब उनके गले की हड्डी बन गया है। केंद्र सरकार ने इस पर भारी नाराजगी जताते हुए इसे गलत कहा है। केंद्र की नाराजगी के बाद प्रत्यक्ष टैक्स नीतियों के लिए सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए अधिकारियों पर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अधिकारियों पर इस कार्रवाई के विरोध में आवाज़ें उठने लगी हैं। आइए देखते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या है, जिससे अधिकारियों को लगता है कि ऐसा करके देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है, जबकि सरकार इस रिपोर्ट के बाद भड़की हुई है। इस रिपोर्ट में 4 मुख्य सुझाव दिए गए हैं। खास तौर पर गरीबों के हित की और अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेने की बात कही गई है। IRS से यानी राजस्व सेवा संघ के इन अफसरों ने 3 महीने के लिए देश के धनाढ्य लोग, जिन्हें सुपर रिच की श्रेणी में रखा जाता है, उन पर 30 की बजाय 40% सुपर रिच टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुपर रिच टैक्स या वेल्थ टैक्स में से किसी एक विकल्प पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। गौर हो कि वेल्थ टैक्स को खत्म किया जा चुका है। रिपोर्ट में एक अवधि के लिए देश में काम कर रही विदेशी कंपनियों पर सरचार्ज बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अभी 1 से 10 करोड़ रुपए कमाने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% और 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई पर 5% सरचार्ज लगता है। रिपोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के परिवारों को 6 महीने तक हर महीने 5,000 रुपये की मदद देने की सिफारिश की गई है। कहा गया है कि इससे 12 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। साथ ही यह पैसा तत्काल इकोनॉमी में वापस आएगा। कोरोना संकट में CSR गतिविधियों के लिए टैक्स इंसेंटिव बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। कंपनियों के कर्मचारी जो कोरोना से जुड़े राहत कार्यों में जुटे हैं, उन्हें मिलने वाली सैलरी को CSR फंड में जोड़ा जाए, क्योंकि वे अभी मूल काम नहीं कर रहे हैं। फोर्स 1.0 नाम की इस रिपोर्ट को 2018-2019 बैच के 15 IRS अधिकारियों ने तैयार किया है। वहीं 2015 से 2018 बैच के 23 अफसरों ने इसमें सहयोग किया है, जबकि 6 अफसर मेंटर हैं। 3 चैप्टर में बनी इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का है। एक हिस्से में MSMI सेक्टर की वैश्विक स्टडी की गई है। रिपोर्ट के अंतिम हिस्से में देश के 18 विभिन्न क्षेत्रों पर कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के असर का अध्ययन किया गया है। लेकिन लगता है कि अमीरों और विदेशी कंपनियों से ज़्यादा टैक्स वसूलने और गरीबों को हर महीने 5,000 रुपये की सहायता वाला सुझाव केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया है। सरकार को यह दिक्कत है कि आखिर उनके बिना कहे ऐसा क्यों हुआ। सरकार इसे सेवा नियमों का उल्लंघन बता रही है, और जाहिर है कि केंद्र सरकार नाराज तो फिर किसी और संस्था द्वारा रिपोर्ट की तारीफ करने का सवाल ही नहीं उठता। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का कहना है कि रिपोर्ट को बिना अनुमति के सार्वजनिक किया गया है। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले उनकी तरफ से कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी। लेकिन सरकार से उलट आम लोगों के बीच IRS अधिकारियों के खिलाफ जांच की निंदा हो रही है। कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने यह रिपोर्ट देश हित में ही तैयार किया है। सरकार उसे मानने या नहीं मानने के लिए आज़ाद है, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई समझ से परे है। अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाने के सुझाव पर मोदी सरकार का इस तरह भड़कना सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाता है। सवाल यह है कि कोरोना महामारी के वक्त भी कहीं सरकार को देश की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा चिंता पूंजीपतियों की तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित।
दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।